आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या, जो कि क्लास 8, 9, 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक बना है कि चाहे आप 8 में हो या 9 में हो या 10 में हो, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में मिलते हैं और बड़े ही आसान होता है, लेकिन बच्चे फिर भी गलत कराते हैं। हमें इस चैप्टर को बड़े सरल तरीके से समझना है, ठीक है? तो आप लोग इसे बड़े आसानी से समझेंगे। आइए मेरे साथ समझते हैं होता क्या है परिमेय संख्या। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या यानी कि जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स, है ना? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या है? तो साधारण और आसान डेफिनेशन इसी को याद कर लो, रट लो। क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P बटे Q यानी कि P बटे Q के रूप में लिख सके। वो कहना चाहते हैं भाई साहब, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P बटे Q यानी कि इस तरीके से लिख सके, P बटे Q के रूप में लिख सके, ठीक है ना? आप समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि P और Q दोनों ही पूर्णांक हो। पूर्णांक तो आपने पढ़े होंगे, पूर्णांक मतलब जो पूर्ण रूप से अंक होते हैं। जैसे पूर्णांक का क्या होते हैं? 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से होने चाहिए, है ना? तो वो यही कह रहे हैं कि Q भी पूर्णांक हो, P भी पूर्णांक यानी दोनों ही पूर्णांक हो, लेकिन कंडीशन यहाँ फंस जाती है भाई साहब, इस पे ध्यान देना। पूर्णांक हो वो अच्छी बात है, लेकिन Q अनइक्वल टू 0 यानी कि Q की जगह पे 0 ना हो। जैसे कोई ये है हमारा, ये है P बटे Q, ठीक है? वो कह रहे हैं कोई भी संख्या होनी चाहिए लेकिन Q की जगह पे 0 ना हो। जैसे यहाँ पे 5 मान लिया, यहाँ पे 4, ये परिमेय हो जाएगी, ठीक है? लेकिन यदि आप चाहो कि ऐसे कि 5 बटे में 0 आ जाए, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये गलत हो जाएगी। तो बस इतना याद रखना। बस यही दो कंडीशनों को याद रखते हुए हम पूरा ही समझेंगे, ठीक है? दो चीजें समझ ली हमने। अब इसकी देखो मेन टॉपिक क्या है इस पे, कि हमें समझना है क्या इस तरीके से संख्या आती है 0.333, है ना? ठीक है सर, ये भी परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। एक कंडीशन होती है भाई साहब कि यदि पॉइंट के बाद दशमलव वाला यदि अशांत भी है, क्या है? अशांत भी है, लेकिन नंबर एक जैसा रिपीट हो रहा है, देखो 3 ही 3 3 ही 3, तो ये भी परिमेय संख्या में गिने जाएगा, ठीक है? अगर क्या कह रहे हैं वो कि दशमलव प्रसार में सेम वही संख्या रिपीट हो रही है, सेम बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, तो भी ये परिमेय संख्या होगी। और दूसरा समझो, ठीक है? एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होता है कि यदि परिमेय संख्या कोई भी हो, परिमेय संख्या कोई भी हो, लेकिन उसमें हमें याद रखना है कि Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो परिमेय संख्या नहीं होगी। और कहते हैं सर यदि ऐसा हो जाए कि 3.41698 इस तरीके से आ रहा है अलग अलग, तो बेटा एक चीज याद रखना कि अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, ये पॉइंट के बाद अलग अलग, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ये वाली होगी क्योंकि ये एक जैसे नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार दशमलव के बाद, ये नहीं हो रहे हैं ना, अलग अलग हो रहे हैं दशमलव के बाद, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है? अब समझते हैं हम परिमेय संख्याओं को निकालते कैसे हैं। ये तो ठीक है, समझा दिए सर आपने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इन्हें निकालते कैसे हैं समझो। जैसे सपोज करो दो परिमेय संख्या है ना, जैसे, और एक और आसान भाषा में समझो पहले। परिमेय संख्या कहते हैं ना सर जो भिन्न के रूप में लिखी रहती है, जो भिन्न के रूप में लिखी रहती है वही परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/4, 5/6, है ना, 2/9, 7। क्या 7 भी परिमेय संख्या होगी अकेली? बिल्कुल होगी, 7 है, इसको ऐसे लिख दो, 7/1 बन गई ना परिमेय संख्या, होती है, ठीक है? अब एक और चीज पूछ लेगा, सर क्या 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं? ये क्वेश्चन तो जिस आपको बताना था कि 0 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, बताओ। इन तरीके की तो कह रहे हैं सर, आपने कहा कि Q के बराबर 0 ना हो, ठीक है? अगर P के बराबर 0 हो तो भी परिमेय होगी, हाँ होगी, बट इनमें कर दो इसके, ये परिमेय में आती है। बस नीचे 0 ना हो, ऊपर 0 चल जाएगा, परिमेय में कहलाएगी, ठीक है? इतना हो गया। अब आपका रह गया छोटा सा एक और डाउट क्लियर करने के लिए, वो क्या रहेगा देखो समझो। कि सपोज करो कोई संख्या है जैसे 2, 3, है ना,
और अगली आपको और दूसरी दे रखी है, और 5 और 4, है ना। 5/4, 2/3, इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालो। सपोज करो पहले एक ही निकाल लो इनके मध्य में, तो कैसे निकालेंगे, है ना। बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो जब भी हमें 2 निकालनी हो, 4 निकालनी हो, 10 निकालनी हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, सीधा एक फॉर्मूला यूज करो कि प्लस वाली भिन्न हमने सिखा रखी है, अगर नहीं देखी है आपने भिन्न, तो चारों प्रकार की आप हमारे चैनल पे जाइए, वीडियो पे मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले देखिए क्या करो, इनको जोड़ दे, जोड़ वाली भिन्न बना लो, बटे में 2 लगाते चले, कैसे 2/3 प्लस 5/4 और यहाँ बटे में 2, इतना कर लोगे, ठीक है सर। अब देखो क्या करें, जो हर होते हैं, हर का लेते हैं हम लासा, लासा इनका लासा निकाल लिया हमने, यहाँ साइड में लासा निकाला, 3 और 4 का लासा, तो कितना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, सर 12 आ रहा है, एक लाइन खींचो, 12 लिखो, नीचे 2 चल रहा था वो 2 रहने दो, ठीक है। 2 का 2 इंटू में 32 चौके 12 प्लस 5 इंटू में 3 दूनी 4 3 12, ठीक है। अब इसको आगे से करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से देखो 4 दूनी 8 प्लस 5 3 15 बटे में 12 बटे में 2, फिर देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 23, 23 बटे में 12 बटे में 2। अब देखो इस ये वाली कंडीशन फंस जाएगी, तो नीचे का नीचे आपस में गुणा कर दो, ठीक है। आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 23 बटे में 24, यानी 23/24। तो इन दोनों की जो बीच की संख्या है वो क्या निकल के आई, 23/24। तो ये निकल गई परिमेय। ऐसे अगली निकालनी है तो अगली के लिए 23/24 यानी 23/24, ये वाली ले लो और ये वाली ले लो, तो इन दोनों के बीच की निकल आई। इस तरीके से हम बीच की परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। पेपर में जरूर पूछता है कि 5 परिमेय निकालो, 4 निकालो, है ना, तो ये निकालने के लिए जरूर बोलेगा। और अगर आपसे डायरेक्टली बोल दे, अगर डायरेक्ट दिया है तो सिंपल, तो आप निकाल के रख सकते हो। कैसे, देखो जैसे उसने दे दिया है 3 और 10 के बीच 5 परिमेय निकालो, 5, तो देखो क्या करना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम इनके लिए। तो क्या करोगे, तो 3 और 10 है, पहले तो इन्हें परिमेय बनाने के लिए क्या करना, बटे में 1 मान लो सबके, है ना, तो ये परिमेय हो गई। और देखो 3 के बाद क्या था, 4 बटे में 1, 5 बटे में 1, 6 बटे में 1, 7, है ना, इसी तरीके से 8 और इसी तरीके से 9/1। तो ये इनमें से कितनी चाहिए थी, इसे 5 लेने थे, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई हैं, ये कह दो सभी परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हम परिमेय निकाल सकते हैं। इनकी जो और हार्ड होती है क्लास 10 के हिसाब से, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप हमें बता देना। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, आगे की वीडियो देखते रहें। आपको इंग्लिश के भी टॉपिक मिलते रहेंगे, साइंस के भी मिलते रहेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आसान भाषा में चाहिए तो वो बता देना, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।